राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। आज हम आपको गुरु पूर्णिमा के विषय में कुछ उपाय बताने जा रहे हैं। मान लीजिए आपके जीवन में धन की बहुत अधिक कमी रहती है और आपने सभी तरह के उपाय कर लिए हैं, किंतु कभी कभी होता है कि हम अपने कुंडली के, अपने भाग्य के दोष का पता नहीं लगा पाते हैं। तो हम तरह तरह की पूजा पाठ करते हैं किंतु हमें कभी लाभ नहीं मिलता है। तो सबसे पहले तो हम कहना चाहेंगे कि आप किसी विद्वान पंडित पुरोहित को अपनी कुंडली दिखा लें, और यदि ऐसा नहीं कर सकते हैं तो पूर्णिमा का बहुत ही सुंदर पर्व आ रहा है जो कि प्रत्येक महीने आता है। तो आप पूर्णिमा की तिथि पर कुछ उपाय करें अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि पितृ दोष के कारण जीवन में बहुत अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। धन की हानि होती है, जीवन में अपयश मिलता है, असफलता मिलती है। बहुत सारे जो कारण होते हैं हमारे जीवन में दुखों के, वो पितृ दोष के कारण भी होते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व के विषय में। आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि 21 जुलाई 2024 दिन रविवार को पड़ रही है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है कि सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व 21 जुलाई को है। इस दिन कुछ छोटे छोटे उपाय करके आप जीवन में उन्नति और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। पितृ दोष के कारण कई लोगों को जीवन में अनेक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अगर आपका धन संचय नहीं हो पा रहा है, करियर के क्षेत्र में दिक्कतों का सामना आप कर रहे हैं, मानसिक रूप से खुद को अस्थिर महसूस कर रहे हैं, तो इसका कारण कहीं ना कहीं पितृदोष हो सकता है। इसलिए पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए आपको आषाढ़ पूर्णिमा, जिसे गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, इस दिन कुछ आवश्यक कार्य करने चाहिए। वर्ष 2024 में गुरु पूर्णिमा 21 जुलाई को है। चलिए जान लेते हैं कि इस दिन क्या कार्य करके आप जीवन की सभी समस्याओं को सुलझा सकते हैं। आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को गुरु पूर्णिमा भी कहा जाता है। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा के दिन महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था, इसलिए इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। वेदों के ज्ञाता, शास्त्रों के ज्ञाता व्यास जी के जन्मदिन को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन बहुत सारे लोग अपने गुरुओं के प्रति अपना आदर, सम्मान, पूजा पाठ इत्यादि करते हैं और कुछ शुभ कार्यों को भी करते हैं। किसी न किसी तरीके से वो यह प्रयास करते हैं कि अपने गुरु के प्रति आभार कैसे व्यक्त करें। तो यदि आपके भी गुरु हैं तो आप भी अपने गुरु की पूजा अवश्य कीजिएगा और उनका आशीर्वाद लीजिएगा, क्योंकि शास्त्रों में भी भगवान से ज़्यादा बढ़कर गुरु को बताया गया है। गुरु का महत्व ईश्वर से भी ज़्यादा बताया गया। कहा जाता है कि गुरु और भगवान दोनों में से सबसे पहले हमें अपने गुरु का धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि गुरु ही एकमात्र वह साधन है जो हमें अपने ईश्वर से मिलने का रास्ता बताते हैं। तो हमारे शास्त्रों में गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊंचा है। यदि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने गुरु नहीं बनाए होते हैं, तो यदि आपके गुरु नहीं हैं तो आप ईश्वर को ही अपने गुरु के रूप में मानकर उनके प्रति दान, पुण्य, पूजा पाठ जो भी करना चाहते हैं अवश्य ही करें। और मैं तो यहाँ पर आपको ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहला गुरु माँ होती है, क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद जो पहली शिक्षा उसको मिलती है वो अपनी माँ से मिलती है। वो चलना सीखता है तो उसकी माँ सिखाती है, उसके मुंह से कोई शब्द निकलता है तो माँ सिखाती है। कहते नहीं है कि प्रथम पाठशाला घर होता है बच्चे की और प्रथम गुरु माँ होती है। तो अपनी माँ का सम्मान करें, उनके प्रति आभार व्यक्त करें, माता पिता दोनों के ही प्रति।
चलिए तो बात कर लेते हैं गुरु पूर्णिमा पर किए जाने वाले उपायों के विषय में, और कुछ जानकारी इससे पहले हम सत्यनारायण भगवान की कथा से संबंधित भी देना चाहेंगे। तो बहुत सारे लोग पूरे वर्ष की पूर्णिमाओं का व्रत रखते हैं, ऐसे में सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन करते हैं, स्वयं कर लेते हैं या किसी पुरोहित से करवाते हैं। अनेक कामनाओं को पूर्ण करने वाला, सौभाग्य देने वाला, अखंड सौभाग्य देने वाला पूर्णिमा का व्रत शास्त्रों में बताया गया है। तो बहुत ही सुंदर तरीके से अपना व्रत करें और सत्यनारायण भगवान की कथा पूजा जैसे करते आ रहे हैं वैसे ही करें। साथ में अपने गुरु के प्रति अपना जो भी आपको पूजा पाठ करना हो वो अवश्य करें, और गुरु के नाम से कुछ दान भी करें। और गुरु हैं तो उनसे मिलने उनके स्थान पर जाएं, बहुत अच्छा रहेगा यदि आप गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करें। पितृ देवताओं को प्रसन्न करने के लिए गुरु पूर्णिमा के दिन आपको उन चीज़ों का दान करना चाहिए जो उन्हें पसंद थी। अगर आपने अपने पितरों को नहीं देखा है तो गुड़, बर्फ़ी, शरबत आदि का दान आप इस दिन कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में सफलता की सीढ़ियां आप चढ़ते हैं। देखिए, कभी कभी होता है कि हमारे परिवार में हमें नहीं पता होता है, मतलब किसी किसी के साथ ऐसा होता है कि उनके जो पितृ होते हैं उनको जो परिवार के लोग होते हैं उन्होंने नहीं देखा होता है। तो यदि ऐसा है कि आपने अपने परिवार के जो पितृ हैं उनको नहीं देखा है, उनकी पसंद नापसंद के विषय में आप नहीं जानते हैं, तो उस समय पर आप इन चीज़ों का दान अवश्य ही करें। साथ ही अगर आपने अपने पितरों को देखा है, आपको उनकी पसंद नापसंद का ज्ञान है, तो आप उनके जो भोजन में खाई जाने वाली वस्तुएं हैं उनके पसंद की वो दान करें, वस्त्र दान करें, छाता दान करें, जल का दान करें। बहुत सारे ऐसे दान होते हैं जो आप अपने पितरों के निमित्त कर सकते हैं। जैसी आपकी सामर्थ्य हो उसी के अनुसार दान इत्यादि करें। पक्षियों को दाना डालें। देखिए, बहुत ही आसान से ये उपाय हैं जो यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं। इसमें से कोई भी उपाय आप करके अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन आपको पक्षियों को दाना डालना चाहिए और हो सके तो कौवे को चुपड़ी रोटी खिलानी चाहिए। अगर आप ये कार्य कर रहे हैं तो पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। साथ ही कुंडली में मौजूद पितृ दोष से भी आपको मुक्ति मिलती है। पक्षियों को दाना डालने से आपका आर्थिक पक्ष भी मजबूत होता है और धन संचय करने में आपको सफलता मिलती है। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन आपको पितरों के निमित्त तर्पण अवश्य करना चाहिए। इस दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर पितरों को याद करते हुए आपको सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। इसके बाद पितरों के लिए भोजन निकालना चाहिए और उस भोजन को गाय, कुत्ता और कौवे को खिलाना चाहिए। ऐसा करना पितरों को प्रसन्न करता है। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन पितरों का तर्पण करने से आपको कैरियर में उन्नति मिलती है, धन की हानि नहीं होती, साथ ही रोग दोष से भी मुक्ति मिलती है। पितृ देवताओं को प्रसन्न करने के लिए आषाढ़ पूर्णिमा के दिन आपको चौमुखी दिया जलाना चाहिए। साथ ही आपको पितृ स्तोत्र का पाठ भी करना चाहिए। ऐसा करने से अतृप्त पितरों की आत्मा को भी शांति मिलती है और चौमुखी दिया जलाने से आपके जीवन का अंधियारा भी पितृ दूर कर देते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन आपको अपंग, विधवा और ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं। इन लोगों की मदद करने से आपको पितरों का आशीर्वाद तो प्राप्त होता ही है, साथ ही देवी देवता भी आप पर कृपा बरसाते हैं। अखंड सौभाग्य को देने वाला पूर्णिमा का व्रत होता है। पूर्णिमा के व्रत की बड़ी महिमा है, तो आप जिस प्रकार से भी करना चाहें कुछ ना कुछ अवश्य ही करें। आषाढ़ महीने की पूर्णिमा के दिन स्नान, दान, जप, तप, भगवान विष्णु की पूजा सत्यनारायण भगवान के रूप में की जाती है। आज के दिन स्नान, दान आदि के बाद परिवार सहित भगवान सत्यनारायण की कथा भी कही जाती है। साथ ही आज पूर्णिमा के दिन भगवान के निमित्त व्रत रखने का विधान होता है। अगर आप अपने घर में सुख शांति चाहते हैं, अपने घर में आप चाहते हैं कि किसी भी प्रकार का कोई कलह ना हो, तो उसके लिए आप
पूर्णिमा का व्रत रखें और भगवान सत्यनारायण की कथा का आयोजन करवाएं। छोटा सा उपाय हम आपको बता रहे हैं। अगर आप अपने कारोबार में वृद्धि सुनिश्चित करना चाहते हैं तो पूर्णिमा के दिन स्नान आदि के बाद 11 तुलसी के पत्ते लीजिए। अब उन तुलसी के पत्तों को अच्छे से धोकर साफ कपड़े से पोंछ लीजिए। इसके बाद एक कटोरी में थोड़ी सी हल्दी लेकर पानी की सहायता से उसका घोल बना लीजिए। उन तुलसी के पत्तों पर हल्दी से श्री लिखकर भगवान नारायण को अर्पित कर दीजिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बहुत जल्दी होने लगेगी और आपके यहाँ धन की कमी नहीं रहेगी। तो आप पितरों के निमित्त भी उपाय कर सकते हैं और यह उपाय भी आप कर सकते हैं। अगर आपका कोई ऐसा कार्य है जिसे आप जल्द से जल्द पूरा करना चाहते हैं तो उसे पूरा करने के लिए पूर्णिमा के दिन आपको स्नान आदि के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र पहनकर लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाना चाहिए और भगवान को एक नारियल और मिश्री का प्रसाद अर्पित करना चाहिए। साथ ही अपने काम को जल्दी से जल्दी पूरा करने की ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। और ये ध्यान रखें कि जो नारियल और मिश्री का प्रसाद आप भगवान को अर्पित करें तो नारियल पूरा आपको मतलब पूरा साबुत नारियल नहीं चढ़ाना है, उसको बीच से कटवाकर और उसका जो गरी होती है वो निकाल कर अच्छे तरीके से भगवान को बड़े ही प्रेम से अर्पित करें। एक दीप प्रज्वलित करें और पुष्प की माला चढ़ाएं। ऐसा करने से आपके बिगड़े हुए काम बनने लगेंगे, आप पर लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा बरसेगी। तो वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगे लाइक अवश्य करें और अपने मम्मी पापा भाई बहन फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आप सभी अपना प्यार, अपना दुलार, अपना आशीर्वाद, अपना सपोर्ट ऐसे ही देते रहिए स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को। अगर आप पहली बार आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और आप सभी का बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। अपना प्यार, अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिए क्योंकि आपके आशीर्वाद, आपके प्यार के बिना तो हम कुछ भी नहीं हैं। तो मिलते हैं आपसे नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक सभी लोग स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। और हाँ, कमेंट में जय माता की राधे राधे लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय माता की राधे राधे।